सामीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में होने वाली अजीब चीज़ों की बारिश ने तवील अरसे से इंसानियत की तवज्जो हासिल की है और इस बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया है। मिसाल के तौर पर जून 2009 में जापान के अशिकावा प्रीफेक्चर के रिहायशी आसमान से गिरने वाली टेडपोल्स मेंढकों और मछलियों को देखकर हैरान रह गए। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये समुद्री जानवर आसमान तक कैसे पहुंच गए। इस हवाले से एक नज़रिया कि हवा के बगोले ने इन जानवरों को तालाब से फ़िज़ा में पहुंचा दिया काफ़ी माकूल मालूम होता है। बिलाशुबा ये वाहिद जानदार नहीं थे जो गैर मुतवक्के तौर पर आसमान से ज़मीन पर बरसे। 7 फरवरी 2022 को सिक्योरिटी कैमरे ने चौंका देने वाला एक मंजर अक्स बंद किया जिसमें हज़ारों पीले सिरों वाले सयाह परिंदों का एक गोल मैक्सिको में अचानक ज़मीन से टकराया जिससे दर्जनों परिंदे हलाक हो गए। किसी को आज तक मालूम परिंदों ने ये खुदकुश हरकत क्यों की। आसमान से गिरने वाली दीगर अजीबो-गरीब एशिया में जेलीफिश और मकड़ियाँ शामिल है। लेकिन मार्च 1876 में एक सुनहरी धूप वाले दिन अमेरिकी रियासत केंटकी में होने वाली गोश्त की बारिश ने इन तमाम वाक़यात की दिलचस्प नोयत को मात दी। अजीबो-गरीब मौसमी मुज़ाहिर की बात की जाए तो केंटकी में शावर आज तक सरे फहरिस्त है। केंटकी के इलाके ओलंपिया स्प्रिंग्स के करीब एक फार्म पर रहने वाली खातून उस तमाम मामले की आईनी शाहिद है। उन्होंने बताया था कि आसमान से इतनी तादाद में गोश्त गिरा जो एक घोड़ा गाड़ी को भर सकता था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ तो आप अकेले नहीं। केंटकी के लेक्सिंगटन में ट्रांसलोनिया यूनिवर्सिटी के क्रेट गोंडे कैटनी मेट शावर के मौके पर तहकीक करते हुए इस बयान पर तवील कैंट की मीट शावर को वाजे करने की चाह ने गोडे को मौसम से मुतालिक अजीबो गरीब तजर्बे के बारे में किताबें तलाश करने पर मजबूर किया। स्कूल के आर्क्यू में पुराने पोर्ट्रेट की खोज के दौरान उन्हें एक जैक पॉट मिला। ये एक कदीम बर्तन था जिसमें गोश्त का नमूना एक पीले रंग के माय में लटका हुआ था। जार की उम्र और इसकी साबका तहकीक की बुनियाद पर उन्होंने तस्दीक की कि यह गोश्त 19वीं सदी के मेट शावर का था। ये पेश रफ्त दिलचस्प साबित हुई क्योंकि कैंट की वालों ने उस वक्त इस अहम चीज़ पर ध्यान ज़रूर दिया था। उस दिन आसमान से किस्म किस्म का गोश्त गिरा था। इसके बाद इस पहलू पर एक अहम बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा कि ये रीछ का गोश्त है जबकि दूसरों ने कयास आराई की कि यह मटन हो सकता है। लेकिन कैंटकी वालों में एक बहादुर ऐसा भी था जिसने गोश्त का जायका चखने का फैसला किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गोश्त की पुरअसरारियत बरकरार रही। मकामी इदारों में नमूने की तकसीम के बाद उसे चखने की हिम्मत के टेस्ट के बावजूद भी कोई तूफ़ान या इससे जुड़ी कोई वजह की मुनासिब वजाहत नहीं कर सका। लेकिन आखिरकार अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के जो वर्ल्स्टन की बदौलत एक वजाहत सामने आई है और ये वाकई सुनने में काफ़ी नागवार